So hi guys, welcome back to my channel once again. My name is Monica Kanasia and I am a cabin crew from last 1 year. So guys, आज का जो टॉपिक है वो है कि फ्लाइट अटेंडेंट का क्या जॉब होता है फ्लाइट पे। लाइक गाइज मेरा जो चैनल है वो है कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, कैबिन क्रू से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 1 साल से कैबिन क्रू हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज आज का जो टॉपिक है कि फ्लाइट अटेंडेंट की क्या ड्यूटी होती है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कैबिन क्रू बनने का सोच रहे हैं या फिर कैबिन क्रू बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीरियस है मेरे लिए। क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। सो अभी बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो पॉइंट है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस पॉइंट है कि फ्लाइट अटेंडेंट क्या जॉब करते हैं फ्लाइट पर। ठीक है, ये पॉइंट सीरियस इसीलिए है गाइज बिकॉज जब मैं कैबिन क्रू बनने वाली थी तो मुझे भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, चाहे आप उन्हें रिलेटिव्स कह लो, चाहे आप उन्हें नेबर्स कह लो, बट ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो मुझे भी काफ़ी ऐसे लोगों ने डीमोटिवेट किया है ये बोल के कि क्या रखा है कैबिन क्रू जॉब में, ये लोग सिर्फ एक नौकरगिरी तो करते हैं, एक नौकर का काम होता है फ्लाइट पे, ये सिर्फ सर्विस करते हैं, सर्व करते हैं खाना, इतना ही काम होता है इनका। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइज। अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनकी इतनी छोटी सोच है कि कैबिन क्रू सिर्फ फ्लाइट पे एक सर्विस का काम करते हैं ट्रे लेकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत सोच है। अगर आपको भी ऐसे लोग डीमोटिवेट करते हैं ये बोल के गाइस, तो आज ये वीडियो आप ज़रूर देखिए प्लीज़, और इस वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जो कैबिन क्रू बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो खुद को छोटी छोटी सी बातों में डीमोटिवेट करके ये कहते हैं कि नहीं शायद हमने गलत रास्ता चुन लिया है या फिर शायद हमने कोई गलत एम्बिशन चुन लिया है। तो आप ऐसा ना करें। सो मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ गलत क्यों है गाइस। ठीक है, अगर वो लोग ऐसा कहते हैं कि कैबिन क्रू फ्लाइट पे सर्विस करती है, वो सिर्फ एक सर्वेंट का काम करती है, ये बात ट्रू है कि वो सर्वेंट का काम करती है, लेकिन गाइस उससे भी ज़्यादा कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही है। आपको सिर्फ पर्दे के आगे क्या हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी आपको नहीं पता है, जो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा सच बताने वाली हूँ कि रियलिटी में कैबिन क्रू एक्चुअल में फ्लाइट पे क्या जॉब करती है। सो गाइस, अगर कैबिन क्रू आपको बनना है, अगर आपका एयर होस्टेस बनने का सपना है, तो पहली बात मैं आपको एक टिप दूंगी छोटा सा कि आप बिल्कुल बहरे बन जाओ। आपको बहरा बनना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो आपको बोल बोल कर डीमोटिवेट करेंगे। वो इतनी चुभने वाली बातें बोलेंगे कि आप खुद से डीमोटिवेट हो जाओगे कि हमने ये करियर क्यों चुना। ये जो करियर है गाइस, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड काफ़ी सारे दुनिया में जितने भी कैबिन क्रू सब की तरफ से आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन होती है कैबिन क्रू की फ़्लाइट पे, वो मैं आज आपको बताऊँगी। सो गाइस, शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे से। लाइक मैं एक मॉर्निंग फ्लाइट का शेड्यूल बता रही हूँ। जैसे मेरा ज़्यादातर क्रू को सुबह ही उठना पड़ता है, ठीक है। अभी सुबह उठने का क्या है ना, यहाँ पे लाइक अगर 4 बजे का मेरा रिपोर्टिंग है तो मुझे यहाँ उठना पड़ रहा है 2:30 बजे, ठीक है। कितनी ज़्यादा नींद सेक्रीफाइस हो रही है। आप सोच रहे हो इतनी जल्दी उठने के लिए मुझे सोना पड़ रहा है 9 बजे, ताकि मैं अपना डिनर टाइम पे 7 बजे लेके 9 बजे सो जाऊँ। एंड गाइस सीरियसली बता रही हूँ, नींद नहीं आती है 9 बजे, किसी को नींद नहीं आती है, हम सब फ़ोन चलाते रहते हैं। मैक्सिमम नींद आती है 10:30-11 बजे, उसमें भी मैं कितना घंटा सो पाई, मुझे 2:30 बजे ही उठना पड़ा अलार्म लगा के, क्योंकि मुझे 4 बजे जाना है, मुझे 4 बजे का रिपोर्टिंग है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। तो आप सोचो कि यहाँ मैंने मेरी नींद सेक्रीफाइस की है। ऑलरेडी मैं मेरी फैमिली से दूर रह रही हूँ, बाहर रह रही हूँ, और वहीं से मेरे सारे फ्लाइंग कर रही हूँ। तो फैमिली से दूर रहना, देन अपनी यहाँ नींद सेक्रीफाइस करना, नींद किसे प्यारी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग उठते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं उठ रही हूँ, मुझे 4 बजे पहुँचना है। यहाँ मैं उठ गई, अपना जो भी मेरा फ्रेशअप, नहा के मेकअप वेकअप करके मेरा कैब मुझे कंपनी का लेने आ गया, मैं बैठ गई, एयरपोर्ट पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद जितने भी मेरे प्रोसेस थे, मेरे साइन इन प्रोसेस और जो मेरा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, वो सब करने के बाद जब हम सभी 4 क्रू साथ में ही निकलते हैं चेक इन के लिए, तो हम लोग साथ निकल गए, सब लोग चारों क्रू चेक इन हुआ हमारा, हम लोग जो भी हमारा जो फ्लाइट नंबर था हम लोग पहुंच गए। लाइक आज हम कोई फ्लाइट कर रहे हैं दिल्ली टू मुंबई। सो गाइज, मुंबई इज़ अ वेरी हेक्टिक सेक्टर, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट एजुकेशनल लोग उस फ्लाइट में होते हैं क्योंकि मुंबई फ्लाइट है।
तो ये फ्लाइट बहुत हेक्टिक होता है, मॉर्निंग फ्लाइट है तो और भी ज़्यादा हेक्टिक होता है। ऑलरेडी हमारी नींद नहीं हुई होती है और बहुत ज़्यादा बॉडी में थकावट होती है, नींद होती है, लेकिन फिर भी हम लोग जाते हैं फ़्लाइट पे, ठीक है। अब आप जब फ्लाइट पे पहुंच जाते हो गाइस, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है एज अ जूनियर, क्योंकि आप जूनियर हो, अभी आप हेड नहीं हो, ठीक है, मैं भी जूनियर हूँ। तो एज ए जूनियर मेरा काम क्या है, मैं फ्लाइट पे गई, मैंने फटाफट से जो मेरा एरिया है, लाइक जब आप ट्रेनिंग करोगे आपको समझाया जाएगा कि आपको कौन कौन सा एरिया आपको देखना है। लाइक 1 to 15 रो आपकी है, फिर 16 to 31 रो दूसरे क्रू की है। तो लाइक अगर मेरा रो 1 to 15 रो है तो मुझे वो रो ही संभालना है, तो उस रो के जितने भी इक्विपमेंट्स है मैं चेक कर लूंगी फटाफट से, और जितना भी मतलब लाइक सीट्स है सब चीज़ प्रॉपर है या नहीं है, पिलो कवर्स देख लूंगी, ब्लैंकेट्स देख लूंगी, वाटर बॉटल सब कुछ आराम से है या नहीं, मेरा डोर चेक कर लूंगी। डोर इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने डोर अपना प्रॉपरली चेक नहीं किया, जो प्लेन के गेट होते हैं 4 डोर होते हैं, अगर एक एक डोर होता है सभी क्रू का, तो वो डोर सबसे ज़्यादा आप उस डोर के रिस्पॉन्सिबल हो। अगर उस डोर को किसी ने भी बिना परमिशन खोल दिया है, कुछ भी ऐसा काम कर दिया, तो आपकी जॉब चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा उस डोर के लिए ही आपका वो जॉब है, मतलब मेन आपको वो डोर देखना है, आपको पूरी फ्लाइट देखना है, आपको हर चीज़ देखनी है। मैंने यह प्रॉपरली अपना सारा काम कर लिया। इसके बाद मैं कॉकपिट में गई, मैंने देखा कॉकपिट जहाँ पे मेन कमांडर्स हमारे फर्स्ट ऑफिसर्स बैठते हैं जो प्लेन उड़ाते हैं, उनके पास मैंने जाके देखा कि मेरे कमांडर्स के पास वाटर बॉटल है या नहीं, उनके पास वेट वाइप्स रखा है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैंने प्रॉपरली वहाँ रख दी। अब बोर्डिंग स्टार्ट होती है, पैसेंजर्स अंदर आ जाते हैं। ओके, पैसेंजर्स जैसे अंदर आ रहे हैं तो सुबह का टाइम है, मॉर्निंग फ्लाइट है, तो एज यूजुअल आपको उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करना है, उन्हें गुड मॉर्निंग विश करना है। आपके फेस पे चाहे आपके पास कितना भी लाइफ में टेंशन हो, लेकिन अब यहाँ आप फ्लाइट पे आ चुके हो, अब आपको अपना टेंशन, दुखड़ा, अपना दुख, जितना भी आपका डिप्रेशन, सब कुछ छोड़कर फ्लाइट पे एकदम फ्रेशली मूड में आना है। एक एक वार्म स्माइल के साथ आपको अपने पैसेंजर्स का वेलकम करना है। एज यू नो कि पैसेंजर्स आर गॉड, पैसेंजर्स हमारे भगवान हैं, उनसे ही हमारी रोजी रोटी आ रही है। तो जब पैसेंजर्स एंटर हो रहा है, लाइक पैसेंजर भी देखो सुबह से, लाइक अगर उसका सुबह का फ्लाइट है तो वो भी अपनी नींद मिस करके आया होगा, ठीक है, वो भी एयरपोर्ट पे बैठा होगा काफ़ी देर से। तो जब वो आए तो आप उसे वार्म स्माइल करो कि गुड मॉर्निंग सर, वेलकम ऑन बोर्ड, प्लीज़ वेलकम। एंड बच्चे हैं तो उन्हें क्यूटली तरीके से आप उन्हें ग्रीट करो, तो ऐसे करके आप वेलकम करते हो पैसेंजर्स का। जैसे ही कैप्टन अनाउंस करते हैं, डोर क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद आपको करना पड़ता है अपना डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द सेफ्टी थिंग। सेफ्टी में कोई लैप्स होता है तो कंपनी आपको बाहर कर देती है जॉब से, ठीक है, और आपको वार्निंग लेटर भी इशू हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ आपको काफ़ी सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। अब आप देखो, हम सुबह से उठे हैं, ऑलरेडी हेक्टिक डे है, मुंबई फ्लाइट है और काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हौश पौश है, माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी वार्म स्माइल के साथ पैसेंजर्स का वेलकम कर रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। पैसेंजर्स एक बार सब कुछ आराम से बैठ गए हैं, डोर लॉक हो चुका है, टैक्सी शुरू हो गया है प्लेन का, एंड अब हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं अपना। एंड डिमॉन्स्ट्रेशन गाइस, आपको पता होगा 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, अगर हवा का दबाव कम हो जाता है तो कैसे ऑक्सीजन मास्क आपको पहना, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। एक बार जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, जब सारी चीज़ें जब प्लेन एकदम क्रूजिंग लेवल पे आता है, सीट बेल्ट साइन ऑफ होता है, तब हम खड़े होते हैं फटाफट से अपनी सर्विस करने के लिए। अब बारी आती है सर्विस की गाइस। अब यहाँ पे हम लोगों का जो काम है, आप भूखे पेट हो, ठीक है, तो हमारा काम है आपको खाना खिलाना। तो हम जब सर्विस कार्ड लेके आते हैं तो हम फटाफट से अपने पैसेंजर्स को, ठीक है, किसको क्या ज़रूरत है, किसको बिस्किट्स चाहिए, किसी को पोहा चाहिए, किसी को उपमा चाहिए, तो हम फटाफट से सर्व करते हैं। किसी को कॉफ़ी चाहिए, सुबह का टाइम है, ज़्यादातर चाय कॉफ़ी लोग लेते हैं, तो वो हमने सर्विस कर दिया। अब यहाँ कोई गलत बात नहीं है गाइस सर्विस करना, लाइक ये तो आप नॉर्मली घर पे भी करते हो, अपने चाय कॉफ़ी देना। एंड फ्लाइट पे करने में क्या दिक्कत है, जब कंपनी आपको इसी चीज़ का पैसा दे रही है, तो क्यों लोग इसे इतना छोटा बना ले रहे हैं कि कैबिन क्रू सिर्फ एक सर्वेंट है और सिर्फ चाय कॉफ़ी देती है फ्लाइट पे। ठीक है, अगर सर्वेंट है, लेकिन आप उस सर्वेंट की पीछे की जर्नी देख सक रहे हैं कि कितना ज़्यादा वो क्या स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है। नहीं ना, आप तो सिर्फ बोल के चले जाते हो, आप सिर्फ लोगों को बोल के डीमोटिवेट कर देते हो कि नहीं ये तो सिर्फ सर्वेंट का काम है, चाय कॉफ़ी देती है, बस यही काम है, क्या जॉब है इनका, क्या सैलरी आता होगा इनका। ये बहुत ही ज़्यादा गलत सोच है गाइस, बहुत ज़्यादा गलत सोच है। मैं आपसे कह रही हूँ, ज़िंदगी एक बार मिली है, ये लाइफ एक बार मिली है, इसे खुलकर जी लो। आपका जो एम्बिशन है आप उसे पूरा कर लो। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो, आपको अपने खुद पर विश्वास है, तो आपको दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है।
कैबिन क्रू का जो काम होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसे हर कोई नहीं कर सकता है। जो लोग बोलते हैं ना डिमोटिवेट करते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बट ये वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, ऑब्सेशन होता है उन्हें इस चीज़ का, जुनून होता है कि हमें ये काम करना है, ये काम वही लोग कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कैबिन क्रू की ट्रेनिंग तक आते आते भी उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमें वापस जाना है अपने घर। तो ऐसे भी लोग हैं गाइस। तो आप ये चीज़ सोच लो, समझ लो, फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको कैबिन क्रू की जॉब करनी है या नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टफ जॉब। एक बार जब आपका सर्विस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अगेन लाइक फिर से आपके पैसेंजर्स आराम से बैठे हैं, अब यहाँ अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, लाइक किसी को अचानक से बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया या अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो आप सोच रहे हो गाइस फ्लाइट पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, फ्लाइट पे हम ही होते हैं, हमें ही सारी चीज़ें देखनी है। हमें फर्स्ट एड भी सिखाया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमें ही अपने पैसेंजर को हैंडल करना है कि अचानक से उन्हें क्या हो गया, बीपी हो गया, बीपी हाई हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, किसी को साइलेंट अटैक भी आ जाता है, बैठे बैठे ही इंसान तो वो सारी चीज़ें हम उस चीज़ से गुजरते हैं। हम लोग डेथ भी देखते हैं ऑन बोर्ड, आपको यकीन नहीं होगा ये चीज़, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। ऑन बोर्ड किसी की डेड बॉडी आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे हमारे दिल पे क्योंकि मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरा दिल भी बहुत कमज़ोर है, बट फिर भी मैं कैबिन क्रू हूँ, तो मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि मैं कैबिन क्रू हूँ और मैं उस चीज़ से अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज आप देखो कि हम कितनी सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, एज अ सर्वेंट नहीं गाइज, एज अ लाइफ गाइड हम आपके एज अ लाइफ गार्ड हम वहाँ पे होते हैं फ्लाइट पे। हम सर्वेंट्स कम, आपके लाइफ गार्ड ज़्यादा है। अगर आपको ऑन बोर्ड कुछ नहीं होना, अगर आपने निर्जा भनोट मूवी देखी होगी तो आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, बिकॉज निर्जा भनोट एक ऐसी लेडी थी, बहुत ज़्यादा ब्रेव थी और मैं उनसे ही इंस्पायर्ड हूँ और वो मेरी बिल्कुल रोल मॉडल हैं। मैं हमेशा उन्हीं फॉलो किया है मैंने, जब से उनका मूवी देखा है। मुझे नहीं पता था उनके बारे में काफ़ी कुछ, लेकिन जब मैं कैबिन क्रू बनने वाली थी तो मैंने उन्हें फॉलो किया। मैंने उनकी क्या स्टोरी थी, उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो अगर ऐसे आप किसी से इंस्पायर्ड हो तो आप प्लीज़ उन्हें फॉलो करो, आप देखो कि उन्होंने अपना एम्बिशन कैसे पूरा किया, हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है, ठीक है। सो गाइज ये था आज का वीडियो। और कैबिन क्रू देखिए काफ़ी सारा काम करते हैं। एज ए क्वेश्चन जब मुझे इंटरव्यू में पूछा गया तो मैंने इसका जवाब दिया था कि मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कैबिन क्रू, तो मैंने बोला कि द ड्यूटी ऑफ द कैबिन क्रू इज़ टू प्रोवाइड द प्रीमियम सर्विस टू देयर पैसेंजर्स। ओके, सो ये एक लाइन का क्वेश्चन था कि वो अपनी प्रीमियम सर्विस अपने पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते हैं। और भी आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि कैबिन क्रू क्या क्या करता है, ठीक है। आप देखो नेट पे सर्च कर सकते हो। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो ऐसे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आंसरिंग होती है, तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा उन लोगों के साथ, स्पेशली जो कैबिन क्रू की तैयारी कर रहे हैं, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।